3। आज मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पेंट करता हूं। आप 30 और 40 के बीच में हैं, वो आपका एज ग्रुप है, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं बिकॉज यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी इन योर एनर्जी लेवल। आप गए, डॉक्टर ने कहा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, फास्टिंग शुगर और नॉर्मल शुगर। उसके बाद पता चला कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। क्या होगा? आप बड़े सरप्राइज होंगे कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, कोई इनएक्टिव लाइफ लीड नहीं की, अब मैं प्री डायबिटिक स्टेज में कैसे पहुंच गया? अगली स्टेज डायबिटिक है तो ऑब्वियसली आपको परेशानी है, और तब आपको पता चलता है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि आप चपाती पे डिपेंड करें या राइस पे डिपेंड करें, और ग्लूटेन का क्या रोल है इस डायबिटीज को सस्टेन करने में या फिर इस डायबिटीज को अवॉइड करने में। आज इस वीडियो में हम ये ही बात साइंटिफिक बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ग्लूटेन आपको कैसे हार्म कर सकता है, स्पेशली आपकी डायबिटीज को सस्टेन करने में। जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपके सामने पेंट की वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ हुई थी, और ये काफी लोगों के साथ होता है और उनको सरप्राइज होता है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में कैसे आ गए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन लीडिंग ए एक्टिव लाइफ। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। हमारे खान पान में ऐसी कोई चीज है जो हमको डायबिटिक प्रोन बना रही है, और वी ought to know that, हमें ये पता होना चाहिए सो दैट हम उसको अवॉइड कर सकें। ये बहुत जरूरी है। लेट अस मूव अहेड। काफी लोगों को तो ये ही पता नहीं होता ये ग्लूटेन है क्या और ये बनता कैसे है। क्या ये आटे में होता है? ये आटे में होता नहीं, बनता है। और ये करता क्या है? ये बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज की हैं उनको ये डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और ये जो बीटा सेल्स हैं ये बेसिकली इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे अगर ग्लूटेन आपकी बीटा सेल्स को डैमेज कर सकता है तो आप डायबिटिक नहीं होंगे तो बल्कि क्या होंगे। और अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में। इनफैक्ट व्हीट तो बहुत बाद में आया, उससे पहले हम क्या खाते थे? रागी, राई, कोड, बाजरा, ज्वार, ब्राउन राइस। इनमें से अगर ग्लूटेन बनता भी है तो वो सिर्फ राई में बनता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। ओके, अब आप देखिए ब्राउन राइस की तरफ अगर आप आते हैं तो नॉट ओनली दैट इट हैज गॉट नो ग्लूटेन फॉर्मिंग कैपेबिलिटी, इट हैज गॉट विटामिन B17 जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आफ्टर ऑल ये ग्लूटेन आटे में है तो फिर इसको अवॉइड कैसे किया जाए? तो मेरा आंसर उसके लिए है कि ग्लूटेन आटे में नहीं है, ये आटे में बनता है। और वो कैसे बनता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। आप लोग इस बात से बहुत सरप्राइज होंगे कि इतनी सिंपल सी बात हमें कैसे नहीं मालूम। अब आप देखिए, व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं के आटे के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी मिलाते हैं ग्लूटेन बनना शुरू हो जाता है। और स्पेशली जो उसका फाइबर कंटेंट है जब तक वो रहता है तो ग्लूटेन फिर भी कम बनता है, लेकिन अगर वो खाली मैदा ही है या उसमें फाइबर कंटेंट कम है तो ग्लूटेन के लिए बिल्कुल ही फ्री हैंड है वो। और कैसे बनता है? जैसे ही आप पानी उसके साथ मिलाते हैं तो उसमें दो प्रोटीन होती हैं, एक ग्लूटेनिन और दूसरी ग्लाइडिन। और जैसे ही पानी आपने मिलाया ये ग्लूटेन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। पहली बात तो ये कि पानी आप आटे में कम से कम मिलाएं। यस, पॉसिबल है, उसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टाइज चाहिएगी, स्पेशली जो कुकिंग में एक्सपर्ट है, बट यस इट इज एक्सेप्टेबल। कम से कम पानी। ओके फाइन। नाउ दूसरी बात, आपने सिर्फ होल व्हीट ही यूज करना है, चाहे उसके लिए आपको कम मिलाना, ज्यादा मिलाना, केक बनाना या आपने पेस्ट्री बनानी है, दोनों ही हालतों में आपको पानी की क्वांटिटी कम से कम रखनी चाहिए। अच्छा, अब और भी बड़े सरप्राइजिंग फैक्टर हैं एक्चुअली, और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि आटे को जब आप बनाते हैं
डो बनाने के लिए, तो उस टाइम पे जितना आपका मिनिमल फिजिकल एक्शन होगा उतना कम ग्लूटेन बनेगा। ये थोड़ी सरप्राइजिंग बात है, बिकॉज ये इंडियन कुकिंग हैबिट्स के अगेंस्ट में है, जहां पे वो कहते हैं कि आटे को आप जब डो बनाते हैं तो उसकी अच्छी तरह मसलिए, उसको फॉर्म कीजिए एंड ऑल दैट। अगली बात, अगर आप उसमें तेल मिला देंगे, और तेल में क्या आप फैट, ऑयल, एग योक, ये तीनों चीजें मिलाते हैं या अलग अलग जैसे भी, तो उस हालत में भी ग्लूटेन का जो फॉर्मेशन होगा वो कम होगा। अगर आप शुगर मिलाते हैं तो भी ग्लूटेन कम बनेगा, लेकिन अगर आप ईस्ट मिलाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं अभी। अगर आप ईस्ट मिलाते हैं तो ग्लूटेन बनेगा, सॉल्ट मिलाते हैं तो बनेगा। अब आप देख लीजिए, जो लोग इटालियन फूड खाते हैं तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस यहां पे कम हो रहे हैं, अगर उनको ग्लूटेन को अवॉइड करना है तो। और ये बहुत जरूरी है, आप इसको जान लीजिए, उसके बाद आप एक कंसिडर्ड ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, मगर बगैर जाने हुए आप आगे बढ़ें कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और ग्लूटेन को खाते रहे और अपने पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते रहे और अपनी डायबिटीज को सस्टेन करते रहें, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा डिसीजन वो नहीं रहेगा। यू नीड टू नो ऑल दीज फैक्ट। ये मैंने आपको साइंटिफिक एविडेंस कुछ रेफरेंस में दिए हैं जो ये शो करते हैं कि आप डायबिटीज का प्रिवेंशन ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये पूछते हैं कि अल्टीमेटली अगर हम व्हीट को अवॉइड करें या व्हीट फ्लोर को अवॉइड करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन बड़ा सिंपल है, आप ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, इन सब के ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक सिंगल तौर पर भी या फिर मिलाकर भी। अच्छा, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, वी कैन नॉट अवॉइड द व्हीट फ्लोर। यस, उस सिचुएशन में आप होल व्हीट खाइए, होल व्हीट के साथ एक बैलेंसिंग फॉर्मुलेशन लेके आइए, बाकी चीजें भी उसके साथ मिलाइए, और फिर आप देखेंगे कि आप जब आप कंसिडर्ड ओपिनियन या नॉलेज लेके चलेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अदरवाइज उन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे और व्हीट को ही सिंगल ऑप्शन की तरह रखेंगे तो आप एक प्रॉब्लम में निश्चित रूप से रहेंगे, क्योंकि ग्लूटेन आपकी डायबिटीज को सस्टेन करेगा और लॉन्ग रन में आपकी पैनक्रियाज की एफिशिएंसी कम होगी। मैंने जो दूसरा रेफरेंस दिया है वो इस बात के लिए दिया है कि जब आपको डायबिटीज होती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। ये कुछ सजेशंस हैं, मेरे ख्याल से आपको काफी यूजफुल रहेंगे ये। थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।